नमस्कार प्यारे साथी मित्रों। आज साथियों 14 अप्रैल है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़े हुए। पहला साथी अपडेट है एसएससी से जुड़ी अपडेट वाला है। सिलेक्शन पोस्ट के लिए 3003 पदों पर आवेदन शुरू। कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं कार्यालयों में 3003 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि फीस जमा करने की अंतिम तिथि 5 मई है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए 11 मई को साथियों रात 11 बजे तक आपको ये मौका मिलेगा। इसकी पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा जून में संभावित है। नोटिफिकेशन 3003 पदों से अनारक्षित वर्ग के लिए 1534 यानी जनरल के लिए 1534, ओबीसी के लिए 667 और एससी के लिए 346, ईडब्ल्यूएस के लिए 271 और एसटी के लिए 185 पद शामिल है। इसमें सर्वाधिक 235 पद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में मेडिकल अटेंडेंस के हैं। इसके लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है और शैक्षणिक योग्यता 10वीं है। और CGHS में ही नर्सिंग ऑफिसर के 107 पदों के लिए 18 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक यानी 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में वार्ड अटेंडेंट यानी पुरुष एवं महिला के 105 पदों पर 18 से 27 वर्ष के 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन के योग्य हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सर्वे ऑफ इंडिया विभाग में सर्वेयर के 197 पदों के लिए स्नातक अर्हताधारी 18 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें पहचान सत्यापन में पहुंचे सभी 300 चयनित विभिन्न परीक्षाओं में रिक्तियों के अधिकतम उपयोग एवं चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू स्टाइल्डिंग मैकेनिज्म के तहत एसएससी मध्य क्षेत्र की ओर से सोमवार को CGL परीक्षा 2025 के सफल अभ्यर्थियों के लिए पहचान सत्यापन प्रक्रिया कराई गई और IIIT में आयोजित सत्यापन के पहले दिन कुल 300 अभ्यर्थियों को पूर्व में चयनित स्लॉट के अनुसार 4 अलग अलग सत्रों में बुलाया गया था। सभी अभ्यर्थी उपस्थित हुए। इसमें से 220 ने फिक्स विकल्प का चयन करते हुए अपने आवंटित पद यानी विभाग को अंतिम रूप से स्वीकार किया। 80 अभ्यर्थियों ने फ्लॉट विकल्प का चयन किया, जिससे वे स्लाइडिंग की अगली राउंड में उच्च वरीयता के पदों विभागों में संभावित अपग्रेड के लिए पात्र बनेंगे। यह रहा प्यारे साथियों एसएससी से जुड़ी अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है टेट अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने जलाई मशाल। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षा महासंघ के संयोजन में दर्ज कराया विरोध। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के आह्वान पर सोमवार पूरे प्रदेश में शिक्षकों ने टेट की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए मशाल जलाई। शिक्षकों व कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों को राहत देने की भी मांग की। राजधानी में BN सिंह की प्रतिमा के पास से शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकाली। जो नो टेट बिफोर RTE की तख्तियां लिए शिक्षकों ने 2017 में गोपनीय तरीके से किए गए टेट अनिवार्यता के संशोधन को निरस्त करने की भी मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि 25 साल की लंबी सेवा करने के बाद अब वे परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है, उनके रोजगार पर लटकी तलवार को हटाया जाए। जिलों में भी शिक्षकों ने टेट के विरोध में मशाल जलाई। महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक सुशील कुमार पांडे व विजय कुमार बंधु ने कहा कि सरकार लगातार शिक्षकों व कर्मचारियों पर अव्यवहारिक नियम थोप रही है, जिससे उनका मनोबल गिर रहा है। टेट की अनिवार्यता, पेंशन समाप्त करना, निजीकरण और सेवा शर्तों में लगातार हो रहे बदलाव जैसे मुद्दे आज पूरे शिक्षक व कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है। विशिष्ट VTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय मणि त्रिपाठी और TSCT के संस्थापक अध्यक्ष विवेकानंद ने कहा कि सरकार टेट अनिवार्यता को तत्काल समाप्त करे, पुरानी पेंशन बहाल कर शिक्षकों और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करे। जुलूस में अनिल यादव, दिलीप चौहान, हरिशंकर राठौर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ यानी एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी मिश्रा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह आदि यहाँ साथियों उपस्थित रहे। साथियों ये रहा टेट अनिवार्यता के खिलाफ साथियों शिक्षकों के विरोध से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों रेलवे भर्ती से संबंधित। NTPC स्नातक पदों के लिए CVT 1 की तिथियां घोषित कर दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने यानी RRB ने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां यानी NTPC के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CVT 1 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षा मई-जून में विभिन्न चरणों में संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा का पहला चरण 7, 8, 9 मई को आयोजित होगा, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत 13 जून से लेकर 21 जून तक चलेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा शहर और तिथि की जानकारी के साथ ही SC ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यात्रा पास का लिंक से ठीक साथियों 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। वही व्यक्तिगत एडमिट कार्ड आप सबको साथियों परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले डाउनलोड करने का मौका दिया जाएगा। बोर्ड ने यहाँ स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों का आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। इसके लिए उम्मीदवारों को मूल आधार कार्ड साथ लाना होगा। साथ ही ये सुनिश्चित भी करना होगा कि उनका आधार डाटा अनलॉक हो और उसमें अंकित नाम और जन्म तिथि हाई स्कूल के प्रमाण पत्र से पूरी तरह मेल खाती हो। ये रहा प्यारे साथियों RRB NTPC से जुड़ी अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे प्यारे साथियों NET UG 3 मई को परीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने NET UG 2026 के लिए एडवांस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर परीक्षा वाले शहर की जानकारी देख सकते हैं। स्नातक मेडिकल दाखिले के लिए यह पेन पेपर आधारित परीक्षा 3 मई को दोपहर 2 से
5:20 बजे तक होगी साथियों। इसमें इस साल रिकॉर्ड 22 लाख से अधिक इसमें कैंडिडेट ने पंजीकरण कराया है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र बाद में इसमें जारी किया जाएगा। मेरा प्यारे साथियों नीट यूजी से संबंधित जिसका साथियों 3 मई को एग्जाम है। नेक्स्ट अपडेट है साथियों बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित। टीआरई 4 में मिलेगी अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता। दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी के रिश्तेदारों महिलाओं की विषयवार सीटों का इंतजार। बीपीएससी द्वारा टीआरई 4 का विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। इसका पत्र शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। इसी के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। पूर्व में जितना वेटेज दिया गया था उसी के अनुसार इस बार भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस साल साथियों विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्य करने वालों को 2 अंक और अधिकतम 10 अंक निर्धारित है। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी और महिलाओं के लिए विषयवार और रोस्टर के अनुसार सीटें आरक्षित करने के लिए पत्र भेजा है और बिहार लोक सेवा आयोग से इस संबंध में शिक्षा विभाग से पत्राचार भी किया गया है ताकि नोटिफिकेशन निकालने से पहले सब कुछ क्लियर हो जाए, अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और असमंजस स्थिति भी न बने। अब तक शिक्षा विभाग से कोई जानकारी से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग का यहाँ कहना है कि परीक्षा में विलंब अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग इसके लिए काम कर रहा है। इस बार 45,595 रिक्तियाँ प्राप्त हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 22 से 27 सितंबर के बीच परीक्षा कराने की संभावित तिथि भी जारी कर दी गई है। मेरा प्यारे साथियों बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित अपडेट जिसका साथियों प्यारे साथी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट